तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आंसर बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किया जाते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसलिए लेके आते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा अटक जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट अंडर रूट 3 का मान हमारा दे रखा है 1.732 तथा अंडर रूट 2 का मान दे रखा है 1.414 तो 1/√3 प्लस अंडर रूट 2 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में अंडर रूट 3 का मान यहाँ लगा देगा और अंडर रूट 2 का मान लगा देता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/√3 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 2 है। तो हम इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसके कंजुगेट से कर देंगे तो √3 माइनस √2 से अंश और माइनस √3 और माइनस √2 से हर में गुणा कर देंगे। अंश बटे हर में कर दिया, प्लस है तो माइनस करें, कंजुगेट इसका मतलब अपोजिट होता। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से कर देते, यहाँ प्लस है तो हमने माइनस से कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से तो ये आ गया हमारा √3 माइनस √2 आ गया, √3 माइनस √2 आ गया, ठीक है। और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो ये √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये √3 का होल स्क्वायर आ गया माइनस ये √2 का होल स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ तो हम ऐसे लिख देंगे √3 माइनस का √2, यहाँ तो हमने ऐसे लिख दिया √3 माइनस √2। ये हमारा स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ 3 आ गया हमारा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ हमारा 3 में से 2 का 1 बचा, तो हमारा ये आ गया √3 माइनस √2। अब हमारी जो वैल्यू दे रखी है, अब हमारी वैल्यू दे रखी है तो हम अपनी वैल्यू लगा देंगे। तो √3 की वैल्यू हमारी 1.732 माइनस और √2 की जो वैल्यू है हमारी वो है 1.414। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 12 में से 4 गए, सब्ट्रैक्ट करने का भी हम मेथड बता देते हैं। 1.732 और 1.414 कैरी 8 बचे और 2 में से 1 बचा और 7 में से 4 गए तो 3 बचे, यहाँ रह गया 1 में से 1 कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो आंसर आया वो 0.1318, जो हमारा आंसर आया है वो हमारा ये आया है 0.318। यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व करवाएंगे, फिर आप कहेंगे। तो देखिए एक इसी प्रकार का हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और कराते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये देखते हैं। तो हमारा √6 का मान दे रखा है हमें 2.55 हो, तो √2/3 तो हमें किसका मान ज्ञात, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है √2/3 प्लस का 3 इंटू √3/2 बराबर हम x मान लेते हैं। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें वैल्यू दे रखी है वो √6 की दे रखी है, लेकिन हमें इसमें से किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम पहले तो √6 बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और 3 से नीचे गुणा कर देंगे। जब हमने गुणा कर दिया तो ऊपर तो आ गया 6 और नीचे आ गया हमारा 9 प्लस का। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 बराबर x। यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 बराबर x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ तो हमारा √6 आ गया और 9 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 3, 9 का हमारा जो स्क्वायर रूट होता है 3 प्लस का 3 इंटू यहाँ √6 आ गया और जो 4 का होता है वो होता है 2 बराबर आ गया हमारा x, बराबर आ गया x। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखें नेक्स्ट आगे। तो √6 3 है और ये प्लस का 3, तो यहाँ हम इस प्रकार, यहाँ √6 है और यहाँ भी √6 है, तो यहाँ से हम √6 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम √6 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचा हमारा 3 और यहाँ बचा हमारा 3/2, यहाँ बचा हमारा 3/2 बराबर x। √6 अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 दूनी 6, इसका जो एलसीएम आया हमारा वो आया 6
और यहाँ इसकी अगर जब गुणा करने पर और एलसीएम लेने पर सेम आती है तो हम तिरछी गुणा कर देते हैं। 2 की इधर गुणा हो जाएगी हमारे 2 प्लस का 3 की इधर हो जाएगी, 3 3 हमारे 9, 3 3 9 बराबर हम x लिख लेते हैं। ठीक है, और 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो 11/6 इंटू √6 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 11/6 बराबर √6, 11/6 बराबर √6। अब हम अंडर रूट का यहाँ पर हम मान लगा देंगे, तो 11/6 इंटू अंडर रूट का जो मान होगा 2.5 और 2.5 बराबर x। हमने अंडर रूट का क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अंडर रूट का मान लगा दिया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के हम गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 के 5 हासिल लाके 5, 11 पंजे 55 और 60 को 0 हासिल लाके 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 22 और 6 28, और 2 के आगे हमारा दशमलव लगा है तो 2 के आगे हम दशमलव लगा देंगे हम, बटे 6। अब हम इसको भाग कर देंगे तो 6 चौक 24 दशमलव 6 चौक 24, 4 बचे, 6 चौक 24, 4 बचे, फिर से 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, छतंग 36, छतंग 36, 4 बचे, 4 यहाँ लगा देंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो 3 बचे और 6 पंजे 30, तो एक ज़्यादा है हमारा, तो हमारा ये आंसर होगा वो होगा हमारा 4.68। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4.68, क्योंकि अगर एक 5 से ज़्यादा होती है तो एक अंक इधर बढ़ता है। अगर हम दशमलव, क्योंकि हमारा आंसर जो दे रखा है वो ए ऑप्शन में इतना ही आंसर दे रखा है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, और हमारी टोटल क्लास देखें, हमारे डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है, तो हम इसी प्रकार आधार इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और करके आप बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताएं, इसका कमेंट में आंसर बताएं, और हमारे चैनल को शिव विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करें। शिव विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। इसी टाइप पे हम कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। थैंक यू।